मध्य भारत के कुमाऊं अंचल में आभूषण निर्माण करने वाले स्वर्णकार को स्थानीय लोग सुनार कहते हैं। सुनारों द्वारा आभूषण बनाने की प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली मूलभूत तकनीक पारंपरिक है। आज के समय में पारंपरिक शैली में भारी गहनों के बदले आधुनिक, हल्के व सुविधाजनक गहनों को ही अधिक पसंद किया जा रहा है। पहले जो था ये काफ़ी पारंपरिक गहने चला करते थे, लेकिन अब समय के संग संग सब गहनों का भी आधुनिकीकरण हो गया है। और इसके पीछे खास वजह जो है वो ये है कि जो हमारे पारंपरिक गहने हैं वो काफ़ी वजनी बना करते थे, उनका वेट बहुत ज़्यादा हुआ करता था। और आज सोने के रेट इस कदर ऊपर हो चुके हैं, बढ़ चुके हैं, तो लोग अब उन गहनों को बनाने की न सामर्थ्य रखते हैं और न ही संभव हो पाता है। तो इसलिए हल्के जेवर बनाने की चाह में तो वो सारे आजकल जेवरों का आधुनिकीकरण हो गया है। पहले जो भी बनाएगा 6 तोले की नथ तक बनती थी और 2-2 तोले के मुनड़े, 1.5 तोले के मुनड़े बनते थे और गलोबंद बनता था तो 4 तोले, 5 तोले, 6 तोले तक का मोटा आइटम बनता था। बहुत जो जेवर थे ठोस टाइप के बनते थे। इसको सूता कहते थे पहले, पुराने ज़माने में गले में पहना जाता था चांदी का। ये जैसे पहुँची हो गई, ये पहुँची हाथ में पहनी जाती थी, अब इसके बदले सोने की बन रही है। ये जंजीर हो गई, इसको गले में पहना जाता था, लेकिन अब ये सब चीज़ समाप्त हो गया। गली का बनता था और इसमें वजन भी लिखा जाता था। 40 तोला, 50 तोला, 1.5 किलो के बनते थे। छोटे छोटे के साथ ये भी बनते थे धागुले। पाँव के चलते थे, इमरती कहते हैं इसको। जैसे जलेबी की इमरती होती है उसी टाइम में ये इमरती होती थी पहले से। वो होते थे 10 तोले, 15 तोले की। फिर उसके बाद उसमें ये भी चलते थे गली का चैन। गढ़वाल के जब लोग आते थे वो खरीद लेते थे इनको ज़्यादातर। ये चलती थी कमर पेटी, ये बहुत रिवाज था पहले इसका। ये कमर पेटी कमर में लगाई जाती थी, तो उनका भी फैशन खत्म हो गया। मेन पहुँचियाँ यहाँ सोने की वो मुंबई तक जाती हैं यहाँ से, मतलब बनती हैं, तो वो लोग बहुत पसंद करते हैं। क्योंकि कड़े अगर पहनते तो वो 22 कैरेट के जैसे लगते हैं या वो नकली इस टाइप के लगते हैं, चूड़ियों के साथ वो लगते नहीं। लेकिन अगर वो यहाँ की पहुँचियाँ पहनते हैं, 2 तोले की पहने, 1.5 तोले की पहने, तो लगती हैं हाँ पहन रखी है, कुछ चीज़ पहन रखा है। परिणाम स्वरूप पारंपरिक गहने नए रूप में परिवर्तित होते जा रहे हैं और कुछ लुप्त भी होते जा रहे हैं। कुमाऊं क्षेत्र में पहने जाने वाले गहनों में अधिकांश आभूषण महिलाएं ही धारण करती हैं। पूरे शरीर के लिए गहने अलग अलग बनते हैं। जैसे संस्कारों में अब आपका शुरुआत से ही आ गया, बच्चा पैदा होता है तो नामकरण में उसके आगे सूता होगी, चांदी की धागुले हो गए। अब तो सोने के चलने लग गए, उसमें आ गया, वहाँ भी बदलाव आ गया है। जिनके पास औसत है तो वो सोने की देने लग गए हैं, सोने के धागुले दे रहे हैं लोग, चेन दे रहे हैं। उसके बाद आगे आपका कर्णवेद होता है बच्चे का 4 साल में, 5 साल में, तो उसके कान छेद दिए जाते हैं। तो कान कर्णवेद हो गया। फिर 10-12 साल का जब बच्चा हो जाता है तो बचपन हो जाता है। फिर जनेऊ वाली बात आ गई, जनेऊ में भी सोना चाहिए। जनेऊ में उसके बाल कटेंगे तो उसके बालों में भी बांधा जाता है सोना, उससे भी जुड़ा है। और फिर आपका आ गया शादी वाला सीज़न आ गया, जब उसकी शादी 22-24 साल में जब भी शादी होनी है तो शादी में पूरा ही जेवर चाहिए उसको। बस फिर तो लास्ट स्टेज में फिर सोना ही चाहिए। एक समय और आता है कि सोने का उपयोग जैसे आप दान कर रहे हैं तो शनि दान में भी सोना आता है। कितनी जगह ऐसी चीज़ें हैं जहाँ उसका उपयोग हो रहा है। मतलब नामकरण में हौसली धागुले बनाते हैं या गले की चैन बना लेते हैं, या फिर बारात हरात के टाइम में बनता है जो। और टाइम में तो अब तो 12 मासी बना रहे हैं, आदमी के पास पैसा इतना है। जिस समय आदमी आया उसी समय तैयार चाहिए आदमी को आजकल। पहले तो ऑर्डर दे के बनाते थे, अब तो सब हाथों हाथ ले जाते हैं। सिर पर आभूषण धारण करना महिलाओं की प्रभुता का प्रतीक भी माना जाता रहा है। जैसे शीश फूल, वाणी
महिलाओं द्वारा कान में धारण किए जाने वाले आभूषणों में विविधता देखने को मिलती है। जैसे कर्णफूल, झुमके, बाली, झुपझुपिया। इस क्षेत्र में विवाहित महिलाओं को नाक में हर समय कुछ न कुछ आभूषण पहनना आवश्यक है, जैसे फुल्ली या नथ। महिलाओं के गले के आभूषणों के आकार प्रकार में अत्यधिक विभिन्नता दिखाई देती है। गले में पहने जाने वाले पारंपरिक आभूषण सोने व चांदी से निर्मित होते हैं, जैसे सुत्ता, हसूली, चंद्रहार, मंगल फूल, टीप आदि। शरीर के और अंगों के भी अलग अलग आभूषण सोने और चांदी से बनते आए हैं। किसी भी समाज या सभ्यता के विकास के साथ आभूषण और श्रृंगार अभिन्न रूप से जुड़े हैं। उत्तराखंड के क्षेत्र में भी पुराने समय से आभूषणों का उपयोग होता आया है। सोना, चांदी और पहले के समय में गिलेट से आभूषण बनाए जाते रहे हैं। त्योहार का मौका हो या फिर शादी ब्याह का, संस्कार का निर्वहन हो या फिर मेले या बाजार, आभूषणों के बिना सब कुछ बेरंग होता है। यहाँ शादियों में जैसे नथ हो गई, मंगलहार हो गई, मांग टीका हो गया, पौंची हो गई और अंगूठियाँ हो गई। चांदी में आगे आपका पायल, बिछुए चलते हैं, ये आइटम चलते हैं। वैसे तो जो भी आभूषण बनते हैं सब सलीके से ही बनते हैं, मतलब चैलेंज ही है इस चीज़ के पीछे। लेकिन कुछ कुछ आइटम है, जैसे अपनी माला आती है चरे वाली गुछी हुई, और नथें बनती हैं। पहाड़ का जो भी अपने हाथ का ही काम है, कहीं भेजना नहीं है, किसी को देना नहीं है, अपने हाथ से जो काम, सभी चैलेंज से चलते हैं, पूरी शुद्धता से चलते हैं। जो भी हमसे हो सकता है, जो यहाँ व्यवस्थाएं हैं उनको हम जिस ढंग में उनको और अच्छा उपयोग कर सकें। जैसे किरकी वाली माला बनती है हमारे वहाँ, तो इतने छोटे दाने होते हैं, अगर बार बार आदमी देखे रहे, जैसे आप या कोई बाहर वाला देखे तो थोड़ी देर बाद बराबर दिखने लग जाएगा, कुछ नहीं दिखेगा। अब उसको जोड़ के एक एक दाने को जोड़ के माला बनानी है, बहुत चैलेंजिंग काम है उसमें। अगर एक दाना गलत जुड़ जाएगा पूरी माला ही खराब हो जाएगी। सोने का काम करने वालों को सुनार कहते हैं, पर ये चांदी का काम भी करते हैं। यह काम इन्होंने किसी और से नहीं परंतु अपने घर में अपने बुजुर्गों से सीखा है। मूल रूप से हम ताकुला के रहने वाले हैं। यहाँ करीब हमें 70 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। फिर पिताजी की मृत्यु के बाद जो है फिर मैं खुद इस व्यवसाय में हूँ। करीब मुझे 35 साल इस व्यवसाय में हो चुके हैं। ये परंपरागत जेवर हम लोग बनाते हैं। हम लोग जो है शुरुआत से ही पिताजी के साथ थे, बाद में फिर मैं स्कूल ज्वाइन किया। धीरे धीरे आज मुझे 35 साल हो चुके हैं। हम लोग साफ सुथरा जेवर बनाने में विश्वास करते हैं। ये हमारा पुश्तैनी व्यवसाय है, जो कि हमारे पूर्वज लोगों के समय से 3 पीढ़ी से चला आ रहा है। इससे पहले हमारे पूर्वज लोग इस काम को चकुटिया में करा करते थे, और हमारे पिताजी करीब 70 साल पहले रानीखेत में आए हैं, तब से इस काम को कर रहे हैं। और मैंने भी ये काम अपने पिताजी से ही सीखा है। हम लोग कांडा, मूल तक कांडा के हुए और मुंसारी तक कारोबार फैला हुआ था। जाते थे पैदल या घोड़े में, ऐसे जाते थे। और उसके बाद हम लोग यहीं इस्टेब्लिश्ड हो गए, तो यही काम हमारा चालू यहीं शुरू हो गया। पिताजी जो हमारे काम करते थे तो हमसे कहते थे कहीं भी हो तुम, नौकरी तो मिलेगी नहीं तुमको, तुमने जो करना है यही करना है, तो तुम टाइम से काम सीख लो। कल को अगर मैं चले भी जाऊँगा तो तुम भूखे मर जाओगे। इसलिए मैंने ये काम उस समय सीख लिया था। कुछ ने तो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी अपने पारंपरिक व्यवसाय को नहीं छोड़ा। एमए किया, एलएलबी किया, उसके बाद पिताजी का पारंपरिक व्यवसाय था, तो इसलिए इसी में हमारी रुचि थी, तो इसलिए और कोई काम न करके हमने इसी काम को अपना पकड़ लिया। डीएसपी कॉलेज से एमए किया है नैनीताल। फिर पिताजी नहीं होने की वजह से मुझे इस व्यवसाय में आना पड़ा। गुजरे समय में आभूषण एक ही तरह के बनते थे, पर आज की वास्तविकता ये है कि जिस रफ्तार से समाज बदल रहा है, लोगों की पसंद भी उसी रफ्तार से बदल रही है। लोगों को फैशन का आभास हो गया है और वो नई चीजों और नई डिजाइनों की तरफ जल्दी आकर्षित होते हैं।
कारण यही है कि ये हल्की चीज़ें पहनने का शौक और फैंसी टाइप का, और चांदी का बहुत से बहुत पाइजेब बना रहे हैं जो बाहर से बन के आ रही है, यहाँ भी नहीं बनती है। पहले से झांवर वगैरह बनती थी, यहीं बनती थी, तो यहीं पहनते थे उसको, वो भारी होते थे। तो अब एक तो फैशन की वजह से, दूसरा देखा देखी, कुछ ग्लैमर्स कि चांदी का नहीं पहनना है। हाँ, हो सकता है कि कुछ सालों बाद आ जाए कि क्योंकि एंटीक चीज़ें पहनने लग गया वो। जब हमारे गणेश में दूरबा रखते थे, उस समय से नथ पहनती थी जब काम समाप्त हो जाता, यानी कि 9 शिवमुर्चिया वह तक पैर छू नथ। अब जो है उसी समय पहनो, उसी समय उतारो। उतना 1 तोले अभी सहन नहीं कर पा रही हैं। उसमें सहन करती थी महिलाएं, ताकत भी थी, और 1-1 तोले के गले वो सूते थे, वो पहनते थे गले में। हाथों में 1-1 तोले की चांदी के पौंचियाँ या समझो धागुले पहनते थे। जो गरीब पक्षी भी है कम वजन में बनाएगा, लेकिन अगर सोने का चल रहा है तो सोने का ही बनाएगा। चांदी अब ऐसा नहीं है कि गरीब पक्षी है चांदी बनाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और चांदी है भी नहीं गाँव में, चांदी सब बिक गई है गाँव में। और जिसके बाद थोड़ी बहुत है वो अपना कुछ सोने में बदल के वो बना लेता है सोने का आइटम। पिछले दशकों में चांदी का काम भी उतना ही जरूरी था जितना कि सोने का। कुछ संस्कारों में चांदी के जेवर ही बनते थे, कुछ आभूषण केवल चांदी में ही बनते थे। पहले मूल रूप से चांदी का काम ज़्यादा होता था, क्योंकि सोना जो है कुछ खास ही लोग बना पाते थे, कॉस्टली भी था, और लोगों का उतना बहुत कम लोगों का उसमें रुझान था। तो चांदी के परंपरागत हम जेवर बनाते थे, जंजीर, पौंची, और धीरे धीरे जो है चांदी लुप्त होती गई। कम ही लोग चांदी का जेवर बनाते हैं। फैशन भी हो गया, थोड़ा वैल्यू भी है उसकी, चांदी की वैल्यू कम भी है मार्केट में। तो सोना रख के लोग सोचते हैं कि कभी दुख आए, किसी भी समय काम आ सकता है सोना। चांदी की वैल्यू कम है, और तो वो उतना चलता भी नहीं है। चलन की वजह से भी थोड़ा हो गया कि मार्केट वैल्यू कम होने की वजह से उसकी। चांदी का पहले के समय में तो बहुत ज़्यादा जेवर चलते थे, अमूमन जेवर ही चांदी के चलते थे। लेकिन इस समय अब चांदी का कोई भी जेवर चलता ही नहीं है। पहाड़ में तो चांदी का काम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। सिर्फ पाँव की पाजेब, बिच्छू, इसके सिवा कोई काम चांदी में नहीं होता है। चांदी आज करीब 20-22 साल से, उससे पहले तो काफ़ी प्रचलन में थी, लेकिन चांदी पहनना, एक तो चांदी में हैवी आइटम बनते थे, और हैवी आइटम आजकल कोई पहनना नहीं चाहता। एक जंजीरी बनती थी तो कम से कम 25 तोले या 20 तोले में बनती थी। अब इतना वेट, कोई भी एक सूता होता था वो 1-1 किलो 86 तोला करीब, मोटे अंदाज से बता रहा हूँ कि 86 तोले वेट का था। और आज किसी भी महिला के गले में अगर 86 तोले का कोई भी आइटम लटका दिया जाए, वो अपने को असहज महसूस करेगी। तो इस लिहाज से भी कोई है, चांदी ने अपनी वो खोई है। और दूसरी बात यह है कि कुछ चांदी के रेटों में विशेष अंतर नहीं आया। जिस रेट हिसाब से सोने के रेटों में अंतर आया, उसलिए भी जो है पब्लिक के मन में चांदी के प्रति क्रेज़ खत्म हुआ है। चांदी के आइटम मात्र छोटे, बहुत कम वेट में ही कामयाब हैं, जो कि हल्के, कोई कभी अगर गले के आइटम बनते हैं या पायल या बिच्छुए तक ही लिमिटेड रह चुका है। बाजारी मानसिकता इतनी अधिक नहीं थी लोगों के मन में। कुछ काम आभूषण बनाते समय पहले भी बाहर से ही होते थे, या फिर बाहर से कारीगर आकर इन्हें यहां बनाते थे। जड़ाऊ काम अब यहाँ पे बिल्कुल नहीं होता है। जड़ाऊ काम क्योंकि वही है, वेटेड होता है सामान, तब जाके जड़ाऊ काम होता है। वेटेड काम कोई कराना नहीं चाहता है। पहाड़ के लोग हमारे इस काम को करा करते थे, क्योंकि जो पहाड़ के पारंपरिक गहने थे वो यहीं के लोग बनाना भी जानते थे। लेकिन अब आजकल के समय में पहाड़ के लोगों में कारीगरी करने की रुचि कम दिखाई देती है, या मेहनत करने की रुचि कम दिखाई देती है, तो वो इस काम में एकदम से आगे नहीं आते हैं। तो प्लेन साइड के लोग वो आके इस काम को कर रहे हैं। जड़ा हुआ काम तो बाहर से होता है। ये कुंदन हुआ, जो नथ में पहले जो कुंदन होता था, तो ये कुंदन का काम बरेली में होता है ज़्यादा। तो हम यहाँ से उसको खाली खोखड़ बना के उसका चंदन बरेली भेजते थे, तो वहाँ से उसमें कुंदन होकर यहाँ आ जाता।
चांदी का प्रयोग आजकल आभूषणों से हटकर पूजा का सामान बनाने में होता है, जैसे मूर्ति। नवजात शिशु के अन्नप्राशन पर कटोरा और चम्मच भी चांदी का ही बनता है और छोटे सामान भी चांदी से ही बनते हैं। इस क्षेत्र में बाहर से सोने का काम करने वाले भी आए, पर पांव कोई भी नहीं जमा पाया। स्थानीय लोगों का भरोसा आज भी अपने परंपरागत सुनार पर ही ज्यादा है। काम तो अपने हिसाब से होता है ना, जितना मैं अच्छा काम करूँगा मेरे को उतना ग्राहक मेरे पास आएंगे। उनके बने हुए सामान वो हमारे यहाँ ले आते हैं। कभी कोई टूट गया तो हम उसको वापस कर देंगे। हमने कहा ये जहाँ बनाया वहीं ले जाएगा। ऐसे काम हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत जने भाग गए हैं। अभी बरेली और बड़े में पिछले फेरे मैंने भी सुना था 1 किलो सोना लेके भाग दिया कारीगर। तो मैं कारीगर से काम नहीं कराता हूँ, मैं जितना काम है मैं अपने खुद करता हूँ और बाकी काम लड़का करता है। जो पहाड़ का आदमी हमारे परिचित का है, लगभग 70% वापस आके यहीं से बनाता है काम। पहाड़ में ही आएगा, पहाड़ ही बनाएगा। यहाँ का आदमी विश्वास अभी भी हम पर ही करता है, वो बाहर के आए व्यक्तियों पर विश्वास नहीं करता। पहाड़ों में इस काम को वर्मा जाति करती है अधिकतर। जैसे अब तो इस काम में रस्तोगी भी आने लगे हैं, पहाड़ों में भी आने लगे हैं, लेकिन जो पहाड़ों में अमूमन चलता है वर्मा लोग ही इस काम को करते हैं। तो यहाँ पे आपको पूरे पहाड़ी क्षेत्र में आप जहाँ भी जाएंगे, कुमाऊं के भीतर कम से कम, तो आपको सब वर्मा काम करने वाले ही मिलेंगे इस काम को। एक दिलचस्प बात यह है कि अधिकतर काम पुराने सोने के आभूषणों को गलाकर नए आभूषण बनाने का है। कुछ परंपरागत आइटम तो पहले से जो चले आ रहे हैं वो आज भी चले आ रहे हैं, जैसे पौंचियाँ हैं और कुछ गले के आइटम हैं तो वो चले हैं। लेकिन ग्लोबन वगैरह ये लोग जो हमारे परंपरागत थे ये लोग ये बन हो चुका है। अगर कुछ चल भी रहे हैं तो बिल्कुल नए रूप में, डाई के रूप में, और जो है जो प्लेन्स में आइटम बनते हैं उस रूप में ये बन रहे हैं। हाँ, नथों का इनका आकार ज़रूर छोटा हो चुका है। नथें जो पहले 3-3, 4-4 तोले की बनती थी, आज पैसे की कमी या ये लगाइए कि कुछ और कारणों की वजह से इनका बहुत छोटा रूप, ये आज आधे तोले से लेके 1 तोला 1.5 तोले तक लिमिटेड रह गई हैं। वही और जो आइटम बन रहे हैं वो भी जो है उनमें जो वज़न है वो बहुत कम मात्रा में बनता है। सोने की पौंछ बना रहे हैं, सोने के कड़े बना रहे हैं, सोने के मंगलसूत्र बना रहे हैं, नथ बना रहे हैं। 24 कैरेट जो प्योरिटी का मानक हुआ, और यहाँ पर पहाड़ों में प्योर सोने में ही जेवर बनाए जाते हैं और लोग उसको पसंद करते हैं क्योंकि उसकी रिसेल वैल्यू अच्छी होती है। और 22 और 23 कैरेट के गहनों में अशुद्धता हुई तो उनकी रिसेल वैल्यू उतनी नहीं मिल पाती है। जो क्वालिटी है गोल्ड की यहाँ करीब 90 या 92 टन के आइटम जो हैं बाद में वापस होते हैं। ये प्लेन सी की तरह नहीं है कि यहाँ 65 टन या 70 टन के आइटम बनते हों। यहाँ जो है 90, 92 और कुछ आइटम तो 94, 95 तक के बनते हैं। पहले आइटम कम बनते थे, एक ही आइटम बनता था, मजबूत आइटम बनता था, लेकिन अब ये हो चुका है कि आइटमों में एक कम वजन में ही जो है ज़्यादा आइटम की मांग होती है। समाज और संस्कृति का हर पहलू आज बदल रहा है। सुनारों का व्यवसाय भी कई समस्याओं से जूझ रहा है। पहाड़ में बैठ के संसाधन नहीं है ना उतने लायक के। यहाँ पे हर आदमी या काम भी नहीं, अगर हम बाहर से आदमी भी बुलाना चाहें तो पहाड़ में आने के लिए कोई तैयार नहीं है। यही काम दिल्ली हो, हल्द्वानी हो तो आदमी आने के लिए तैयार भी होता है, कारीगर भी आएगा, दूसरा सब काम हो जाते हैं। जैसे इसमें ऑर्नामेंट जो भी लगते हैं उनके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट सबके हैं, अपनी अपनी व्यवस्थाएँ हैं। जैसे सिलाई वाला हो गया, कोई डाई मशीन होती है, कोई नहीं आना चाहता पहाड़ में। अधिकतर जो लोग अपना काम पुश्तैनी काम करते थे वो छोड़ने लगे हैं। तो वैसा ही अपने उसमें भी है, पुश्तैनी काम छोड़ने लगे हैं, लोग छोड़ रहे हैं क्योंकि सरकार ने नौकरियों की ओर को ज़्यादा, इसमें कष्ट है ही, थोड़ा बहुत कष्ट तो है ही, आपको हाथ से करना है, काम करना है। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं तो कहूँगा कि आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि यह है कि अगर हम अपना पुश्तैनी काम छोड़ते रहेंगे तो कौन करेगा। आने वाले समय में हमारा जो हमारे लोग हैं वो लोग नहीं आएंगे तो हो सकता है बाहर वालों का होल्ड हो जाए। जैसे अभी जैसे हम मार्केट में देखते हैं कि चाइनीज चीज़ें आ गई हैं, चाइनीज चीज़ों का प्रभाव हो गया बाज़ार में। हो सकता है वो कल को हमारे काम में भी
बाहर का व्यक्ति आके हम पर प्रभुत्व जमा ले, तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे ना करें। हम तो ये चाहेंगे कि हाँ अच्छा सीखें, बाहर जाके सीखें। अब इसमें भी ज्वेलरी में भी डिप्लोमा मिलने लगे, डिग्रियाँ मिलने लगी हैं, तो हम तो ये चाहेंगे कि वो डिप्लोमा डिग्री करें और इस काम को आगे बढ़ाएं। उन्हें भी बदलाव लाने होंगे, नहीं तो समय कठिन होता जाएगा। पहले जैसे गैस के लैंप थे ना, मिट्टी तेल का लैंप था, अब वो गैस से चल रहा है। टेक्नोलॉजी का उपयोग होने लग गया। मतलब जैसे आज यहाँ से किसी को हमने जेवर दिखाना है बॉम्बे में, तो वो कहेगा फ़ोटो भेज दो, तो यहीं से वो सेलेक्ट हो जा रहा है, बात ओके हो जा रहा है। हल्का होना चाहिए जेवर, और थोड़ा सा देखने में फैंसी होना चाहिए। लोगों की यही डिमांड है बस। सुनारों की अगली पीढ़ी शायद उतनी उत्सुक नहीं है इस व्यवसाय के प्रति, जो एक अभिन्न हिस्सा हमारी सांस्कृतिक धरोहर का है। ऐसा तो कुछ नहीं है। मतलब अब आगे आने वाली पीढ़ी तो शायद ही करेगी काम। जो हमारे जैसे 10 दुकानें हैं पहाड़ में, जैसे अपनी हमारे परिवार वालों की 10 दुकानें हैं, उसमें से 4 लोग ही करने वाले होंगे, 6 नहीं करने वाले होंगे। अब आज के हिसाब से लोग देखता है कि यार बाहर सर्विस करनी है, आगे बढ़ रहे हैं लोग, हम वहीं पर रह गए हैं। इसको हम विस्तार भी नहीं कर पाए ना ज़्यादा, कि हमने यहीं बैठ के काम करना है। हम ऐसी व्यवस्था नहीं ला पाए आज तक कि हम हल्द्वानी बैठ के कांटा काम चला सकें। मतलब तनिष्क जैसे ज्वेलर्स है, तो वो यहाँ बैठा नहीं है, उसके शोरूम चल रहा है, या दिल्ली बैठा है, तो हम ये विकसित नहीं कर पाए व्यवस्थाएं। इसलिए आदमी थोड़ा रुझान कम होने लग गया उनका। इसमें पढ़ा लिखा बच्चा जो भी है आजकल, वो इस काम में बिल्कुल उसका इंटरेस्ट नहीं है। जो बच्चे मैं देख रहा हूँ कि हाई स्कूल से ऊपर चले जा रहे हैं तो वो बच्चों का बिल्कुल भी इसमें रुझान नहीं है। जो बाकी जो हाई स्कूल या जिनकी पढ़ाई कमज़ोर है, वही बच्चे इसमें घुसना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास रोज़गार का कोई साधन नहीं है। और फिर दूसरी बात है कि इसमें उतनी वो नहीं रह चुकी है, मेहनत के हिसाब से इसमें पैसा नहीं मिलता है। इसलिए भी जो है, क्योंकि आजकल बच्चे चाहते हैं कि शॉर्ट टाइम में अच्छा खासा हम इंक्रीजमेंट कर लें, तो बच्चों का इसमें बिल्कुल भी कहीं कुछ रुझान नहीं है। समय की मांग भी यही है कि बच्चों पे कोई भी जोर ज़बरदस्ती ना की जाए। अभी तो पढ़ रहे हैं, आगे देखते हैं कि उनका क्या विचार बनता है। अगर इस काम को करना चाहेंगे अच्छी बात है, और अगर अपना किसी जॉब में जाना चाहेंगे तो देखेंगे। आज आवश्यकता है इन आभूषणों का सही मोल समझने की, नहीं तो आने वाली पीढ़ी अपनी संस्कृति को समझ ही नहीं पाएगी।